अपनी कुछ जिज्ञासा रखना चाहता हूँ। चूँकि बात अभी जैसे पूज्य मुनिवर श्री निर्णय सागर महाराज ने वो बात छेड़ी दी, एक्सीडेंट की बात, तो उस वक्त जब अगले ही दिन गुरुदेव के पास जब पूर्णायु के प्रिंसिपल स्वप्निल सिंह डॉक्टर बैठे हुए थे और मेरे पास डॉक्टर सुभाष शाह मुंबई वाले बैठे हुए थे, दोनों डॉक्टर जब आपस में चर्चा कर रहे थे तो जब गुरुदेव को स्वप्निल सिंह जी ने बताया कि ऐसा ऐसा, चूँकि ज्ञात तो गुरुदेव को पिछले दिन ही हो गया था, लेकिन जब चर्चा साक्षात दोनों डॉक्टर आपस में कर रहे थे तो गुरुदेव ने एक बात कही कि सौम्य सागर से बोल दो, असाता का तीव्र उदय आया है, धैर्य और समता रखोगे तो साता की उदीरना संभव है। तो जब ये वाली बात डॉक्टर सुहास शाह ने मुझसे कही कि गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं वहाँ पर, तो हमने एक बात जब कही, भगवान हमारी धैर्य और समता तो आप हैं, सिर्फ आशीर्वाद दें कि मूल गुण सुरक्षित रह पाएँ, बाकी आपके आशीर्वाद से पूरी जंग हम जीत सकते हैं। तो जब गुरुदेव को ये वाली बात सुनने में आई स्वप्निल सिंह जी के माध्यम से, तो गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं पूज्य मुनिवर से ये शंका रख रहा हूँ कि गुरुदेव ने जैसे ही कहा बहुत अच्छा, उस वक्त तक मेरे मन में एक ही विचार चल रहा था कि जिस प्रकार का ये घटना घटी, ऐसे में एक साधक के लिए संलेखना की ओर दृष्टि जाना ही एकमात्र अंतिम उपाय आसान लगता था। लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छा, और उसी दिन पहला ही दिन था, उसी दिन जब मूल गुणों की सुरक्षा गुरुदेव के इस आशीर्वचन के साथ संभव हो पाई, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि उस अच्छा इस शब्द के उच्चारण करते वक्त गुरुदेव ने ऐसा कौन सा वो चमत्कारिक आशीर्वाद दे डाला कि मैं स्वयं अपने आप में आश्चर्य कर रहा था कि ऐसी घटना घटने के बाद जब मेरे लिए सिर हिलाने में भी आसमान नीचे और ज़मीन ऊपर नज़र आती थी, तो फिर खड़े होकर के आहार करने में सफलता कैसे मिल पाई। देखिए, ये बात आप सब सुन कर के आश्चर्य करोगे कि महाराज श्री इतनी भयानक दुर्घटना से ग्रसित होने के बाद भी अपनी चर्या को निर्बाध बनाए रखे। साधारण लोग ऐसी परिस्थितियों में टूट जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है गुरुदेव का ये जो आशीर्वाद प्रकट हुआ, यह केवल आपके अंदर की दृढ़ता को देखकर हुआ। जब आपके मुख से निकला कि मेरा मूल गुण भर पलता रहे, तो मैंने ये अनुभव किया कि ऐसे मौके पर गुरुदेव को बड़ा हर्ष होता है। मैं आपके अनुभव से अपने एक अनुभव को जोड़कर बात कहना चाहूँगा। 1997 में मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। सागर में चातुर्मास के लिए नगर प्रवेश होना था। मेरे पैर की 2 हड्डियां मेटाटार्सल पंजों की टूट गई थी। अब लोग मुझे डोली से सागर में ले जाना चाह रहे थे, पर मेरा मन नहीं था कि मैं डोली से सागर जाऊं। तो मैंने गुरुदेव को एक पत्र लिखा था कि मैं पेड़ के नीचे चातुर्मास कर लेने में ज़्यादा खुश रहूँगा, बशर्ते कि किसी साधन से मैं सागर पहुँचूँ। सागर के लोग गए, कुछ त्यागी व्रती भी गए। तो गुरुदेव ने एक ही बात कही, वो बहुत दृढ़ हैं, वो नहीं जाएंगे, और वो जैसे जाएं उनको वैसे ही ले जाओ, वो ठीक हो जाएंगे। मैं 2 व्यक्तियों के कंधे को बैसाखी बनाकर जिस जगह पर घटना हुई थी, उससे वो श्री पाइप में रुका हुआ था, उससे मैं अंकुर कॉलोनी तक लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आया और चातुर्मास हुआ और पैर ठीक होने पर सागर अंदर गया।
आचार्य श्री के मन में इस बात की प्रसन्नता थी कि चोटिल होने के बाद भी दृढ़ता है, और जब गुरु का मन प्रसन्न होता है तो आशीर्वाद ब्रह्मांड के कण कण से बरसता है। ऐसा हमारा अनुभव। इतनी विषम स्थिति में जो आप अपने शब्दों में भी व्यक्त किए कि जमीन ऊपर और आसमान नीचे दिख रही है, उस स्थिति में भी किसी साधु के मुंह से ये निकल रहा है कि मेरा मूल गुण पल जाए। कोई दूसरा है, महाराज बहुत दर्द हो रहा है, क्या करे, आशीर्वाद दो, जल्दी ठीक हो जाए। ये रोना गाना आम आदमी कर सकता है, सोम सागर जी जैसे मजबूत साधक नहीं। मुझे लगता है आपकी जगह कोई ऐसा कमजोर होता और रोता गाता तो शायद ऐसे आशीर्वाद का पात्र नहीं बन पाता है। तो ये गुरु का आशीर्वाद आपको फला, और वो आशीर्वाद उनके हृदय की प्रसन्नता से फला है। जो मैंने अभी वाक्य कहा कि गुरु की प्रसन्नता से जब कोई आशीर्वाद निकलता है तो ब्रह्मांड के कण कण से बरसता है, वो आप पर बरसा, और उसी ने आपके साथ ये चमत्कार घटित किया, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी धारणा है।